हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरप्रीत क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 पूर्वी बुक यूनिट 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर 1 द डे द रिवर स्पोक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो पहले चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं। देखिए स्पोक यहाँ पर क्या है। स्पोक जो है ये स्पीक की सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो कहने का मतलब चैप्टर का टाइटल हमें ये बोल रहा है कि वो दिन जिस दिन रिवर बोली। ओके क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर रिवर को क्या किया गया है, परसोनिफाई किया गया है। बच्चे परसोनिफाई से आप क्या समझते हो? परसोनिफिकेशन का मतलब होता है कि कहने का मतलब कौन बोल सकता है, पर्सन्स बोल सकते हैं, ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर को बोलता हुआ दिखाया गया है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पर रिवर को क्या किया गया है, परसोनिफाई किया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग। तो देखिए यहाँ पर जो एक लड़की है इसके आंसू बह रहे हैं। ओके क्लियर। तो फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। स्प्लैश मतलब क्या होता है, फेल इन ड्रॉप्स। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर देख रहे थे ना, ये लड़की रो रही थी, तो बिल्कुल ये इसके जो टीयर्स है ना, बड़ी बड़ी बूंदे जो है टपक रही हैं, किसकी, आंसुओं की। ओके, एंड अनदर, फिर एक दूसरी बूंद टपकी। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको किंगफिशर बर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज अ किंगफिशर बर्ड। तो इस बर्ड की ये खासियत होती है कि ये बहुत पास से सरफेस ऑफ द वाटर से क्या करता है, मछली को फटाफट अपनी बीक में पकड़कर ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक किंगफिशर जो है बर्ड, वो अपने उसके जो ये पंख हैं जो इसने बाहर फैलाए हुए हैं, बिल्कुल एरो की तरह लग रहे हैं, जैसे हमारा तीर कमान होता है ना, ऐसे। ओके क्लियर। तो ऐसे इसके पंख जो हैं वो बिल्कुल तीर कमान की तरह लग रहे हैं। ओके क्लियर, और ब्लू कलर के हैं। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लिदर्ड डाउन ऑन द रिवर्स एज टू बास्क द सन। बच्चे बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। ठीक है, जैसे हम सर्दियों में धूप सेकने बाहर जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि एक ग्रीन लिजर्ड जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन लिजर्ड है, देख लीजिए ऊपर पिक्चर में, दिस इज ग्रीन लिजर्ड। ओके, ये क्या कर रही है, स्लिदर्ड। स्लिदर्ड का मतलब होता है मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड में, कहने का मतलब ऐसे क्रॉल करते करते खिसकते खिसकते लिजर्ड आती है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही आई वो। ओके, क्या करने के लिए, धूप सेकने के लिए। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तो इतने में ही एक आवाज आती है, मर्मरिंग मतलब स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, बहुत धीमे से आवाज आती है, वो क्या बोलती है, डियर डियर। ओके, क्या बात हो गई, व्हाट्स द मैटर। जानवी वॉज स्टार्टल्ड। ओके, तो इसका मतलब हमें जो ऊपर इमेज बनी थी, तो वो लड़की जो रो रही थी, हमें उसका नाम पता चल गया, उसका नेम क्या था, जानवी। ओके, तो वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है। स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर कौन बोल रहा है कि क्या मैटर है। इट कुडेंट हैव बीन द लिजर्ड, तो वो सोचती है नहीं, लिजर्ड तो नहीं बोल सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बो ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। ओके, और किंगफिशर भी कहाँ चला गया था, जो बर्ड था, थिकेट में। थिकेट का मतलब क्या होता है, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज। ठीक है, तो कहने का मतलब वो पेड़ के ऊपर चला गया था अपनी मछली पकड़कर जो उसने पकड़ी थी, और वो उसको एंजॉय कर रहा था, खा रहा था। ओके, इट कुडेंट बी द पेरेट्स, पेरेट्स भी नहीं हो सकते, बिकॉज पेरेट्स श्रिक्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस, क्योंकि पेरेट्स क्या करते हैं, तोते क्या करते हैं, श्रिक करते हैं। श्रिक मतलब मेड अ हाई पिच्ड साउंड। ओके क्लियर, उनकी जो आवाज होती है काफी श्रिल होती है पेरेट्स की, लेकिन ये तो काफी स्लीपी वॉइस थी। ठीक है, कहने का मतलब बोथ लो। शी लुक्ड अराउंड हर। ओके, तो वो अपने आसपास देखती है। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट। सोल मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं देखने को मिल रहा था। शी वॉज रैदर स्केयर्ड, अब वो डर जाती है, एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और भागना चाहती है। यू शुडेंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। और इतने में वो जो आवाज थी ना, वो भी आगे और बोलती है, क्या बोलती है, कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू नो, तुम्हें ये चीज मालूम है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडेंट बी स्कैर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, तो तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, क्यों, जबकि तुम मुझे यहाँ रोज मिलने के लिए आती हो। ठीक है, लगभग लगभग एवरी डे। ओके क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शी वॉज पजल्ड। ठीक है, तो जानवी काफी पजल्ड है, उसको पता ही नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर। ठीक है, ऐसी आवाज है जैसे मानो रिवर बोल रही हो। इट कुडेंट बी अ रिवर, लेकिन इसको लगता नहीं, रिवर कैसे बोल सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। तो ये वाकई में कौन बोल रहा था, रिवर बोल रहा था। ओके क्लियर, क्या बोलती है कि टेल मी ऑल अबाउट इट, कि क्या मैटर हुआ, तुम क्यों रो रही हो, मुझे सारी घटना बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, क्यों, क्योंकि ये कौन बोल रही थी, रिवर बोल रही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। और रिवर बोलती है मैं काफी जल्दी में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, आपको पता ना रिवर जाके किसमें मिल जाती है, बड़े समुद्र में जाकर मिल जाती है।
तो यही बोल रहे हैं कि मुझे फटाफट से समुद्र को जाकर मिलना है, कहने का मतलब उसमें मिल जाना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सेट जानवी। अब यहाँ पर जो जानवी लड़की है ना, वो अपनी जो सारी ट्रबल है, परेशानी है, वो रिवर को बताने लगती है और क्या बोलती है कि दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। आई आस्क्ड माई मदर व्हाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। मैंने अपनी मदर से पूछा कि मैं एटन, एटन बेटा होता है एल्डर ब्रदर, कि मैं एल्डर ब्रदर की तरह और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। एंड मदर हैड रिप्लाइड, और मदर ने क्या जवाब दिया था, यू आर टू स्मॉल बेबी, कि तुम बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, बाद में देखते हैं, ठीक है, बाद में कभी स्कूल जाना। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न। जब ये जानवी 5 साल की थी तो कौन पैदा हुआ था, रामू पैदा हुआ था, इसका भाई। ओके क्लियर। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, तो मदर ने फिर भी कहा कि अगले साल देखेंगे। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, और उसकी मदर क्या बोलती है कि जब मैं फील्ड्स में जाऊं काम करने के लिए, तुम पीछे से अपने ब्रदर का ध्यान रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10, लेकिन अब वो 5 साल से, 5 साल में उसका भाई पैदा हुआ था ना रामू, लेकिन अब वो 10 साल की हो चुकी है। ओके क्लियर। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, इतने में इसका तो दूसरा भाई पैदा हो गया छोटा, जिसका नाम क्या है, अप्पू। कहने का मतलब इसको 5 सालों में जो माँ है बोल रही थी अगले साल चले जाना, लेकिन 10 साल की हो चुकी है। अब उसका एक और छोटा भाई हो गया रामू के बाद अप्पू, अभी उसी की रेख में लगी हुई है। ओके, तो अभी भी इसको स्कूल जाने का मौका नहीं दिया गया। दे डोंट वॉन्ट मी, ठीक है, कि वो नहीं चाहते। दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सोब, और वो रोने लगती है, सिसकने लगती है, ठीक है क्लियर। आई एम स्केयर्ड, आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, ठीक है, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, ठीक है, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, ठीक है, एटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर। ओके, यहाँ लिखा भी हुआ है आगे की लाइन्स में। तो वो क्या बोलती है कि मैं बड़े भाई की तरह और मीना की तरह पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, ठीक है, तो जानवी किसको बोल रही है, एटन। एटन किसी का नाम नहीं है, एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। ओके, बट हिज रियल नेम वाज गोपी, ठीक है, उसके भाई का बड़ा क्या नाम था, गोपी नाम था, जो उसका बड़ा भाई था। तो कहने का मतलब इसके 3 भाई थे, ठीक है, सबसे बड़े भाई का क्या नाम था, गोपी। फिर कौन आई हमारी, जानवी। ओके क्लियर। जानवी के बाद जब ये 5 साल की थी तो किसकी देख रेख कर रही थी, रामू की, ठीक है, जो उसका छोटा भाई था। फिर जब ये 10 साल की होगी तो अब वो किसकी केयर कर रही है, अप्पू की। तो कहने का मतलब जानवी एक लौती बहन है, इसका एक बड़ा भाई है और 2 छोटे भाई हैं जिसकी ये देखरेख कर रही है, और इसकी जो फैमिली है इसको स्कूल जाने नहीं दे रही है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर, ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों नजर आते हैं येलो फ्लावर्स में। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बैम्बू ट्रीज रसल क्यों करते हैं बच्चे। रसल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रसल इज लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब आप देखते हो ना बहुत तेज आंधी तूफान चलता है और जो पेड़ जब एक दूसरे के साथ लीव्स जो है टकराती है तो लीव्स की आवाज आती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रसलिंग साउंड। तो बोल रही है मैं जानना चाहती हूँ कि बैम्बो ट्रीज रसल क्यों करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, तो मून जो है हमें ऐसा लगता है ना कि हिल्स के पीछे से जो है वो आ रहा है। ओके क्लियर, तो वहीं से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, दूसरी साइड से कभी नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स, ठीक है, जो फील्ड्स में जो पानी है वहां पर जो बेबी फिश है वो फ्रॉक्स की तरह क्यों नजर आते हैं, फ्रॉक्स क्यों बन जाते हैं, वाई। तो मुझे इन सब चीजों का आंसर चाहिए। तो कहने का मतलब जानवी इज अ वेरी क्यूरियस गर्ल, इससे हमें ये पता चल रहा है उसके बारे में। ओके, और वो बहुत सारी चीजों के आंसर चाहती है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उसको तब पता चल सकते हैं जब वो स्कूल जाएगी। ओके क्लियर, लेकिन स्कूल उसको उसकी फैमिली जाने नहीं दे रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉप सेट द रिवर, अब रिश्ते में रिवर कहती है कि रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुमने तो मेरी सांस ही रोक दी। सो मेनी वाइज, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस तुम पूछ रही हो एक ही बारी में। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, ठीक है, मैं तुम्हें मून के बारे में बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरिली, ओके, कॉन्स्पिरेटोरिली का मतलब होता है बेटा सीक्रेटली। कहती है कि मैं रिवर के बारे में तुम्हें बता सकती हूँ, मून के बारे में बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, हमें समुद्र के नीचे मून जो है वो ढलता नजर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इट, क्या लिखा है, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, ठीक है, ये कहाँ जाता है, टूवर्ड्स द सी। ओके, और वहां जाके नीचे चला जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, और मैंने देखा है ये हमेशा वही रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, ठीक है, माउंटेन्स पर से आता है और कहाँ चला जाता है, डाउन टू द सी, समुद्र के वहां नीचे चला जाता है, लाइक मी, बिल्कुल मेरे तरह, जैसे रिवर जो है माउंटेन्स पर से आती है और नीचे समुद्र में मिल जाती है। ओके क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर जानवी क्या बोलती है, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। अब तो लिटिल रामू भी, जो उसका छोटा भाई है, ठीक है, वो भी स्कूल जाने लगा है। सेड जानवी, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सेड द रिवर। ठीक है, अब यहाँ पर रिवर बोलती है आगे से कि काफी दया ना मतलब कि दया दिखा रही है, ठीक है, जानवी के ऊपर। क्या बोलती है कि स्कूल जो है वो सी के साथ नहीं है, ठीक है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, अगर स्कूल जो है वो सी के साथ होता, समुद्र के साथ होता, तो मैं रिवर कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाती, ठीक है, क्लियर, यू नो, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ। यू वुड गेट योर फीट वेट, ठीक है, तुम्हारे पाँव गीले हो जाएंगे, एंड दैट वुड नेवर डू, ठीक है, और ऐसा मैं नहीं चाहती। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, ठीक है। यहाँ पर अब रिवर जो है एक सजेशन देती है जानवी को कि तुम एक चीज कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, अब जानवी आगे से क्वेश्चन करती है कि मैं भी, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ, आस्क जानवी। वेल इट्स अप टू यू, रिवर कहती है ये तुम्हारे पर निर्भर करता है, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, ओके। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवर है उसको क्या बोल रही है कि गर्ल्स भी उतनी ही कैपेबल हैं जितनी बॉयज, ठीक है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, ठीक है, तो गर्ल्स उतनी फास्ट स्विम कर सकते हैं जितनी फास्ट लिटिल बॉयज स्विम करते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। तो रिवर उसको क्या सजेशन देती है कि तुम एक दिन स्लिप अलोंग, मतलब कि बिना किसी को बताए निकल जाना सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, और स्कूल जाकर बैठ जाना, और जो भी वो पढ़ा रहे हैं तुम सुनना, ओके, एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और हो सकता है कि जो टीचर है वो तुम्हें बोले कि तुम यही रुक जाओ, ओके, क्लियर। आई कुडेंट गैस जानवी, ठीक है, अब जानवी आगे से बोलती है नहीं आई कुडेंट, गैस मतलब होता है जब हम हाफते हैं ना और सांस लेते हैं उसको बोलते हैं। आई कुडेंट, दे वुड स्कैर मी, दे वुड चेज मी आउट, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रही है वो कि वो मुझे क्या डरा देंगे, वो मुझे वहां से बाहर भगा देंगे, ओके। द रिवर लाफ्ड, लेकिन रिवर आगे से हंसने लगती है। यू स्कैर्ड, कि तुम डरती हो, द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुम्हें ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगता, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं बैम्बू क्लम्प में, ठीक है। क्लम्प का मीनिंग क्या हुआ बच्चे, क्लम्प का मीनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। तो अक्सर जो सांप होते हैं वो झाड़ियों में से बाहर निकल आते हैं ना, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि तुम्हें उस स्नेक से डर नहीं लगता, ओके, क्लियर। देन व्हाई आर यू अफ्रेड टू गो टू स्कूल, फिर तुम्हें स्कूल जाने से क्यों डर लग रहा है, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, चलिए। जानवी स्टार्टल्ड और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, ठीक है, तुम्हें बड़ी बड़ी ट्रेन से डर नहीं लगता जो रैटलिंग करते हुए ब्रिज के आगे से गुजरती हैं, ठीक है, रैटलिंग मतलब वही जो ट्रेन अपनी आवाज निकालती है ना वाइल मूविंग, जब वो स्पीड से चलती हैं। ट्रेन्स आर नॉइजी, अब रिवर यहाँ पर अपना बता रही है कि ट्रेन्स काफी नॉइजी होती हैं, बहुत आवाज करती हैं। आई प्रेफर शिप्स, मुझे तो क्या पसंद है, शिप्स पसंद है, सेड द रिवर। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, ठीक है, जानवी को तो कभी पता ही नहीं था कि स्नेक भी रहता है बैम्बू क्लम्प में, ठीक है, जहाँ पर बैम्बू के बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। व्हाट आर शिप्स शी आस्क्ड, ठीक है, तो उसको ये भी नहीं मालूम कि शिप्स क्या होती हैं। बिग बोट सेड द रिवर, अब रिवर उसकी बात का जवाब दे रही है कि शिप्स किसको हम बोलते हैं, बिग बोट्स को बोलते हैं। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इतनी बड़ी होती है कि वो 100 लोगों को अपने में बिठाकर ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, ठीक है, तो कहने का मतलब जो रात में अंधेरे में समुद्र में शिप जा रही होती है तो उसकी लाइट्स जो है वो ऑन होती है, ठीक है, क्लियर। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, ठीक है, अब जानवी जो है उसकी सांस मानो रुक जाती है, थम जाती है थोड़ी देर के लिए। विल दे कम हियर शी आस्क्ड, ठीक है, कहने का मतलब वो शिप्स के बारे में जानकर काफी हैरान होती है, ठीक है। अब वो शिप से क्वेश्चन पूछती है, शिप से नहीं सॉरी बच्चे, रिवर से क्वेश्चन पूछती है कि विल दे कम हियर, कि वो शिप्स यहाँ पर भी आएंगी। आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर, लेकिन रिवर कहती है नहीं, यहाँ नहीं आएंगी, ठीक है, कहने का मतलब रिवर में तुम्हें शिप्स देखने को नहीं मिलेंगी। टू लार्ज यू नो, क्योंकि वो काफी बड़ी होती हैं और शिप्स हमेशा समुद्र में, बड़े बड़े समुद्र में ही सेल करती हैं, ओके। चंदूस कैटमरन इज गुड इनफ फॉर मी, ठीक है, चंदू यहाँ पर कोई पर्सन होगा, कैटमरन जो होती है वो स्मॉल बोट होती है, ठीक है, कैटमरन यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे, अ काइंड ऑफ बोट, ओके, क्लियर, दिस इज रिटन, ओके। तो बोल रहा है कि मेरी रिवर में तो चंदू की कैटमरन जो मतलब कहने वाला स्मॉल बोट ही काफी है, तुम्हें यहाँ पर स्मॉल बोट्स ही देखने को मिलेंगी, शिप्स देखनी है समुद्र में देखने को मिलेंगी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू तुम्हें ले जाएगा किसी दिन और तुम शिप देख सकती हो। दे वुड नेवर लेट मी गो, वेल्ड जानवी,
वेल्ड मतलब रोना, भिलकना, सिसकना। ओके, तो यहाँ पर जानवी क्या बोलती है, कंप्लेन, कंप्लेन को भी बोलते हैं वेल करना। तो यहाँ देख लेते हैं क्या मीनिंग लिखा है, वेल्ड मीन्स कंप्लेन इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, कंप्लेन कर रही है वो। क्या बोल रहे हैं कि नहीं, दे वुड नेवर लेट मी गो, मुझे कभी जाने नहीं देंगी। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिवर ने बोला कि अपने लिए स्टेप लो और सबसे पहले तो स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओके क्लियर, कहने का मतलब अगर तुमने मन बना लिया तो तुम कर सकती हो। तो चलिए देखते हैं रिवर की बातों का जानवी पर क्या असर होता है। जानवी गैदर्ड करेज, ठीक है, जानवी साहस जुटाती है। द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अगले दिन वो स्कूल पहुंच जाती है। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है हाफते हुए, एंड आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है, जब हम बहुत तेज भाग भाग के चलते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है ना, तो उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे। एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर आउट द लेसन, ठीक है, अब वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और टीचर जो है वो लेसन जो है बच्चों को रीड आउट करके सुना रही थी। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, तो वो किसके बारे में थी स्टोरी, एक प्रिंस के बारे में जिसका नाम था अशोका, हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक बड़ा राजा बनता है। लिटिल अप्पू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर, ठीक है, लिटिल अप्पू को वो साथ लेकर गई थी जिसकी वो देख रेख कर रही थी, क्योंकि मदर जो है फील्ड्स पर काम करने चली जाती थी, रामू भी स्कूल चला जाता था, गोपी भी स्कूल चला जाता था, लेकिन सिर्फ जानवी घर पर अकेले रह जाती थी अप्पू की देख रेख करने के लिए। तो अप्पू को भी वो अपने साथ ही ले गई थी और अप्पू उसके शोल्डर, कंधे पर ही क्या हो गया था, सो गया था। देखते हैं यहाँ पिक्चर बनी है अप्पू की, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, आगे देखते हैं, आगे शायद पिक्चर हो। ओके हाँ देखिए, दिस इज द पिक्चर, ये रही जानवी, ये दरवाजे पर ही खड़ी है, यहाँ पर टीचर अपना लेसन जो है वो सुना रहा है, कहानी किंग अशोका के बारे में। ओके क्लियर, एक प्रिंस के बारे में। और यहाँ पर देखिए जानवी सुन रही है और अप्पू जो है उसकी गोद में है और उसके कंधे पर सर रखकर सो गया है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी crept nearer and nearer till she was in the back row, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करते दरवाजे से आगे अंदर घुसती रहती है कमरे के। ओके, जब तक कि वो बैक रो, कहने का मतलब पीछे वाली जो रो है वहां तक नहीं आ जाती। स्क्वैटिंग विद अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर, अर्दन फ्लोर मतलब ये जो हमारा फ्लोर होता है ना मिट्टी का बना हुआ, ठीक है, तो वो उस पर स्क्वैट मतलब ये बैठने की पोजीशन है, ठीक है, वैसे बैठ जाती है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, लिटिल अप्पू बिल्कुल कोई आवाज नहीं कर रहा था, तो जानवी बहुत अच्छे से सुन रही थी। ओके, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आज द टीचर, अब इतने में टीचर पूछता है कि तुम कहाँ से आ गई हो, स्प्रिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से आई हो, ठीक है, इस क्लास में कहाँ से तुम्हारी एंट्री हो गई है। एंड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज गोपी सिस्टर, ठीक है, तो कोई बोला यहाँ पे कि गोपी की सिस्टर है। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, गोपी तो अगली क्लास में है। सेड वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, एक लड़का बताता है। इट्स जानवी सेड अनदर, लेकिन दूसरा लड़का क्या बोलता है, ये जानवी है, ठीक है, तो कहने का मतलब अब गोपी के दोस्तों को उसकी सिस्टर के बारे में पता था। ओके, सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो टीचर भी गोपी को जानता था। ओके, तो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा तुम गोपी की छोटी बहन हो। नाइस लैड, गोपी, लैड मतलब बॉय को बोलते हैं बच्चे। ओके, तो गोपी काफी बढ़िया लड़का है। इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो यहाँ पर टीचर क्या बोलता है कि अगर तुम वाकई में स्कूल आना चाहती हो तो हम इसके बारे में तुम्हारे फादर से बात करूंगा। ओके, कि मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगा तुम्हारे स्कूल आने को लेकर। डोंट यू वरी वी विल फाइंड अ वे, ठीक है, तुम बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लो, परवाह मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ओके, Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. Okay, तो अगले दिन जानवी क्या देखती है कि टीचर जो है walking up the steps to their gate, मतलब कहने का मतलब सीढ़ियां चढ़कर उनके गेट की ओर जा रहा है। ओके, अगली शाम को जब जानवी क्या कर रही थी, लाइटिंग द लैम्प, ठीक है, लैम्प जला रही थी। she could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, तो वो दूर से देख रही थी कि उसके फादर जो है अपने चीक को स्क्रैच कर रहे थे, चीक मतलब गाल को स्क्रैच कर रहे थे, खुजला रहे थे, जो वो अक्सर किया करते थे जब वो काफी परेशान होते थे। एंड द टीचर वॉज नोडिंग, और टीचर जो है वो नोड कर रहा था। नोड मतलब जब हम हाँ या ना में गर्दन के इशारे से जवाब देते हैं ना, ठीक है, उस तरीके से। एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट, और कुछ बोल रहे थे टीचर जो कि जानवी बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि टीचर क्या बोल रहे हैं। एंड मदर सेड, और मदर बोलती हैं, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, अब मदर जो है वो जानवी को क्या बोलती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, ठीक है, गर्ल्स को जितना वो सीखना चाहती है उतना सीखना चाहिए। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी जितनी थी, तुम्हारी उम्र की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर सेड नो,
बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर। तो यहाँ पर क्या बोलती है वो, उसकी मदर क्या बता रही है कि व्हेन आई वाज योर एज, कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंडमदर सेड नो। बट नाउ, लेकिन तुम्हारी ग्रैंड तक कहने का मतलब उसकी मदर भी चाहती थी कि जानवी स्कूल जाए, लेकिन जानवी की ग्रैंड मदर ने मना कर दिया था लड़कियों को स्कूल भेजने से। बट नाउ, अब जानवी की मदर खुश थी कि टीचर जो है वो घर आए हैं और जानवी के फादर से बात उन्होंने कर ली है और अब जानवी को भी स्कूल जाने का मौका मिलेगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। अब जानवी बोलती है कि मम्मी, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी, एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल। और मैं घर घर जाऊंगी विलेज में, और अपने गांव के हर एक घर में जाऊंगी और सभी को बताऊंगी, सभी को बोलूंगी कि जो जितनी भी छोटी लड़कियां हैं उनको मेरे स्कूल में आने को कहूंगी। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं उन्हें वो सब सिखाऊंगी जो मैं स्कूल में जाकर सीखूंगी। ओके। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर वो रास्ते से, जो पाथ है, जो फील्ड्स खेतों में से होकर गुजरता है, वो वहां से होकर बहुत खुशी, हंसी खुशी स्कूल जा रही है अगले दिन। टू मीट द रिवर। ओके, और वो रिवर को वहां जाके मिलती है। आई डिड इट। और वो रिवर को क्या बोलती है कि मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर आई वॉज स्केर्ड बट आई डिड। ठीक है, तो वो रिवर को ये बताती है कि मैं काफी डर रही थी पहले। ठीक है, स्केर्ड का मतलब होता है डरना, लेकिन मैं कर पाई इसको। ठीक है, एंड दे आर लेटिंग मी गो। और अब मेरी फैमिली भी मुझे क्या जाने दे रही है स्कूल। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट व्हाई आर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। तो वो रिवर को बता रही है खुशी खुशी कि देखो, अब मैं स्कूल जाके सीखूंगी मेरा नाम लिखना, ठीक है, सम सॉल्व करना। ओके, और ये भी फाइंड आउट करूंगी कि जो लिटिल फिश हैं जो राइस फील्ड्स में, वो फ्रॉग्स में क्यों बदल जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल। चकल मतलब होता है हंसना। ओके, तो उसको रिवर के हंसने की आवाज आती है। कम अगेन लिटिल गर्ल। अब लिटिल क्या बोल रिवर क्या बोल रही है कि फिर दोबारा वापिस आना। लिटिल गर्ल आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। ठीक है, मैं तुम्हें उन शिप्स के बारे में और बताऊंगी जो समुद्र में सेल करती है। सेल करती है मतलब जो समुद्र में, बच्चे जो शिप्स जो है समुद्र में चलती है ना, चलने को ही क्या बोलते हैं, सेल। ओके, क्लियर। तो किसने लिखी है ये स्टोरी? ये स्टोरी किसने लिखी है? कमला नायर ने। ओके, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक एक्सट्रैक्ट है, जो एक बड़ी, कहने का मतलब एक किताब है द डे द रिवर स्पोक, उसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है ये जो स्टोरी है। ओके, क्लियर। तो इसमें हमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो एक गर्ल है जानवी, जो 10 साल की है, कैसे ही अपने स्कूल जाने के सपने को पूरा कर पाती है। आई होप सो आपको चैप्टर क्लियर हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक भी करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।